दोस्तों, क्या राहुल गांधी सत्ताधारी दल के लिए, सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक पहेली बन गए हैं जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि आप और मैं तो भूल जाया करते हैं, हो जाता है, लाइफ में इतना स्ट्रेस है, कई चीजें हम भूल जाते हैं। लेकिन जब सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री भूल जाएं, और वो भी दोस्तों ऐसी चीजें भूल जाएं जो अभी हुई हैं, तो बड़ी चिंता की बात है। रविशंकर प्रसाद, दोस्तों मोदी जी के पूर्व मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, और ये बिहार के बड़े नेता हैं। दोस्तों रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी को लेकर एक बात बोल गए, और वो ऐसी बात उन्होंने बोली है जिसको सुनकर आपको बुरा लगेगा रविशंकर प्रसाद के लिए कि रविशंकर प्रसाद को क्या हो गया। इतने तेज तर्रार, इतने शानदार वक्ता, पूर्व में मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री रहे, वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने कल बिहार पहुंचकर जिस तरह जबरदस्त तरीके से राजनीतिक एक्शन किया, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले काफी सख्ते में हैं, और सख्ते में भी इतने कि उनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी कल बिना इजाजत के अपने कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के बीच चले गए, फिर उन पर FIR हो गई। उसके बाद उन्होंने फूले फिल्म देखी, और जब वापस लौट रहे थे तो पटना में एयरपोर्ट में ऐसा जबरदस्त हुजूम उमड़ा उनको देखने के लिए कि सेल्फी लेने की होड़ मच गई, और बाद में पुलिस को बड़ी मुश्किल से वहां से राहुल गांधी को निकालना पड़ा। हुआ ये दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद से मीडिया ने बात की कि भाई राहुल गांधी पर 2 FIR हो गई हैं और कल उनका कार्यक्रम था, उनको कार्यक्रम करने से रोका गया। तो दोस्तों जवाब में रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि अब आप विपक्ष के नेता हैं, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, इसमें थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आगे दोस्तों रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाई है, वहां जाकर उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाकर घायलों से मिलते। जो माओवादियों व नक्सलियों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया है, जहां सेना की विजय हुई है, वहां चले जाते। दोस्तों रविशंकर प्रसाद की बात सुनकर मुझे चिंता हो रही है कि रविशंकर प्रसाद जी को पता नहीं क्या हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो सब कुछ राहुल गांधी ने कर लिया है। पता नहीं रविशंकर प्रसाद को पता है कि नहीं पता है। दोस्तों सब जानते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी न केवल वहां पीड़ित परिवारों से मिलने गए, घायलों का उन्होंने हालचाल जाना, इसके अलावा वहां न केवल वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले, वहां के LG से भी मिले, उसके अलावा वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिले, और व्यापारी जो वर्ग था उससे भी मिले। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपनी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आतंकवाद का विरोध किया, पीड़ित परिवारों को सपोर्ट दिया, और ये भी कहा कि देश भर में जो कश्मीरी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो और दोस्तों राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी 2 ऐसे पीड़ित परिवारों के घर जाकर उनसे मिल चुके हैं जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया। दोस्तों कानपुर के सौरभ द्विवेदी के परिवार से मिले राहुल गांधी, न केवल उनके परिवार से मिले बल्कि उनकी पत्नी, उनके माता पिता से मिलकर राहुल गांधी जब दिल्ली आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली, मतलब रेखांकित करके बोली कि परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। तब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, तो राहुल गांधी ने बहुत सख्त लहजे में कहा था कि ऐसे वैसे करके इस बार आतंकियों को नहीं छोड़ना है, कोई कड़ा एक्शन लेना है। और ये भी कहा था कि जितने भी लोगों की इस आतंकी हमले में उनकी मौत हुई, उनको मारा गया, उनके परिवार वालों को कोई राशि मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले। और यही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा हरियाणा के करनाल की हिमांशी नरवाल, दोस्तों इनके पति की मौत हो गई आतंकी हमले में, तब जब हिमांशी की शादी को मात्र हफ्ता हुआ था। और हिमांशी नरवाल की कितनी बुरी ट्रोलिंग हुई, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या क्या उनको बोला गया, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने कह दिया कि उनके पति को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना ना बनाया जाए। कितनी गंदी गंदी गालियों का सामना हिमांशी को करना पड़ा। राहुल गांधी हिमांशी के घर भी गए हैं, उनके पीड़ित परिवारों से भी मिले हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो किसी भी बीजेपी नेता से कहीं ज्यादा राहुल गांधी इस पूरे के पूरे आतंकी हमला होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले इन्वॉल्व रहे। इनफैक्ट राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की, और उसके बाद जितनी भी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई उसमें सरकार का सपोर्ट भी किया। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर जितना सपोर्ट सरकार को मिला है विपक्ष का, सरकार उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रही है। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं दोस्तों कि रविशंकर प्रसाद की जुबान से बात निकल गई कि राहुल गांधी यहां जाएं वहां जाएं, जबकि वो सब कुछ कर चुके हैं जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। और अगर उन्हें यह पता ही नहीं है कि राहुल गांधी इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों से मिल चुके हैं, अस्पताल में जाकर मिल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस मामले में, और उसके बावजूद भी रविशंकर प्रसाद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर उनके लिए सोचने की बात है कि वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े नेता हैं,
लोकसभा के सांसद हैं, उनके लिए अब सोचने की बात है कि कम से कम एक इतना बड़ा हमला जिस पर पूरा देश एकजुट था, उस पर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं है। दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। एक्चुअली में बीजेपी के पास इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के बाद जो विपक्ष का रवैया रहा, बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गलती निकल जाए जिसके बाद पूरा का पूरा जो सत्ताधारी दल है, वो पूरी की पूरी जो बीजेपी है, वो विपक्ष को अटैक किया जा सके। लेकिन इस बार विपक्ष ने बहुत समझदारी दिखाई। न केवल आतंकी हमले के बाद वो सरकार के साथ रहे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की भी खूब प्रशंसा की सबने। इनफैक्ट राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये कह दिया कि आपने अचानक सीजफायर क्यों की? अमेरिका के दबाव में आकर आपको सीजफायर नहीं करनी चाहिए, हम तो पीओके का इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने बकायदा बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए दिल्ली में कि हमने आपको पूरी आजादी दी थी, हम आपके साथ थे, तो पीओके क्यों नहीं लेकर आए? ये एक ऐसी चीज है जो बीजेपी को परेशान कर रही है, क्योंकि इस बार ना तो वो राहुल गांधी की आलोचना कर सकते हैं, ना वो अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर सकते हैं, ना वो ममता बनर्जी की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि सब आपके साथ थे। इनफैक्ट सब इस बात पर हैरान है कि अचानक आपने सीज फायर क्यों कर दी। अब सरकार ये कह रही है कि डीजीएमओ का फोन आया था पाकिस्तान से, तो डीजीएमओ को इतने बड़े हस्ती हैं क्या कि जिनके कहने पर आप सीज फायर कर देंगे? ये ऐसे सवाल है दोस्तों जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। ये बात सही है कि सीज फायर तो होना ही था, और दोस्तों सीज फायर में हम सबका सही भला है, क्योंकि युद्ध में किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ है, वो इस आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है, इसलिए इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी रविशंकर प्रसाद से कि इस तरह की बातें वो ना बोलें, क्योंकि हमारे देश में लोग भूल जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं भूलते। ये गजनी वाली प्रॉब्लम इतनी भी नहीं है लोगों में। हो सकता है राजनेताओं में हो जाए, राजनेता भूल जाते हैं, कोई बयान देते हैं, फिर उस पर विवाद हो जाता है तो बोलते हैं मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, मेरे ऊपर राजनीतिक साजिश की गई, मेरा बयान गलत तरीके से रखा गया मीडिया में। तो नेताओं में गजनी वाली बीमारी होती है, लेकिन जनता में नहीं होती। रविशंकर प्रसाद को ये समझना चाहिए। और दोस्तों, रविशंकर प्रसाद को इसलिए भी समझना चाहिए कि रविशंकर प्रसाद बिहार से आते हैं, बिहार में चुनाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में राहुल गांधी का कल पूरा दिन जो जबरदस्त एक्शन रहा, उसका रिएक्शन भर है ये? क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ऐसा क्या कर लिया राहुल गांधी ने कि उन पर 2 एफआईआर दर्ज करवा दी गई। देखिए, बात सीधी सी है, राहुल गांधी कितने भी प्रदर्शन कर लें, कितने भी वहां कार्यक्रम कर लें, राहुल गांधी तो राष्ट्रीय नेता है ना। राहुल गांधी बिहार की राजनीति में केवल अपनी पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद का यह बयान एक बार फिर से इस ओर इशारा करता है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की अति सक्रियता बिहार में, इसको लेकर थोड़ी पशुपेश में है, थोड़ी परेशान है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।